हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप तुरंत ही इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हम रोजाना कोई ना कोई कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, रोजाना लेकर आ रहे हैं, जिससे आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान घर बैठे कर सकें। दर्शकों, आज का जो टॉपिक है वह है स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो। ज्योतिष वास्तु फेंग शुई के माध्यम से अपनी हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप लोगों से एक नम्र निवेदन यह भी है कि कार्यक्रम पसंद आने पर लाइक का बटन जरूर प्रेस किया करें और अपनों के साथ इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। यानी कि आप अगर जिन लोगों को अच्छा देखना चाहते हैं, जिन अपनों को स्वस्थ देखना चाहते हैं, उनके साथ यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो में हम आपको थोड़े से ज्योतिष के कुछ योग बताएंगे, वास्तु के कुछ चीज़ें बताएंगे, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर पाएंगे, और साथ ही साथ कुछ रेमेडीज भी दी जाएंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा नहीं। दर्शकों, वैसे तो हम कोई दावा नहीं करते कि यह उपाय आपके लिए कारगर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन यदि आप ईश्वर में श्रद्धा रखते हुए, ज्योतिष के प्रति श्रद्धा रखते हुए, ज्योतिषी के प्रति श्रद्धा रखते हुए उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर ही आपको लाभ मिलने वाला है। शेष आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली के माध्यम से यदि उपाय करते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाता है। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रह योग कुछ अलग योग बना रहे होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति को उपाय करने चाहिए, जिससे उसे लाभ 100% मिलता है। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योतिष के माध्यम से। अगर हम ज्योतिष के माध्यम से जानने का प्रयास करें कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा या स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां तो नहीं आएंगी, तो जन्म कुंडली का जो पहला भाव होता है, जिसे हम लग्न भाव कहते हैं, और उसके मालिक लग्नेश की स्थिति यदि जन्म कुंडली में दूषित हो जाती है, खराब हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति का स्वास्थ्य, जो उसका सामान्य स्वास्थ्य है, वह डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। यदि उन जो भी आपको अभी अंग बताए हैं, यानी कि लग्न और लग्नेश पर बुरा जिन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, उससे संबंधित ही रोग होने की संभावना बन जाती है। जिस भाव में लग्नेश की स्थिति हो जाती है, मान लो छठे भाव में, छठा भाव रोग का भाव है, लग्नेश की स्थिति छठे भाव में हो गई और षष्ठेश की स्थिति लग्न भाव में हो गई, तो ऐसे में लग्नेश और षष्ठेश का स्थान परिवर्तन का योग बन जाता है, जिससे व्यक्ति कोई ना कोई समस्या को लेकर हमेशा पीड़ित रहता है। काफी बार एक समस्या जाती है स्वास्थ्य को लेकर तो दूसरी समस्या आ जाती है, ठीक हो ही नहीं पाता। कई बार लोगों की समस्या होती है कि उनको किसी पर्टिकुलर चीज़ को, यानी कि किसी चीज़ को खाने के बाद, यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी होती है, वह भी ग्रहों के कारण होता है। दर्शकों, ग्रह ही एलर्जी का कारण होते हैं। यानी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, जैसे कि कुछ लोगों को सफ़ेद चीज़ें खाने से एलर्जी हो जाती है, उन्हें सर दर्द की शिकायत, उन्हें चक्कर आना, या उनके कोशिश करते हैं कि वो सफ़ेद चीज़ों को अवॉइड करें जब उन्हें पता लग जाता है। दर्शकों, यह चंद्रदेव की कमजोरी के कारण होता है। आपके जनरल स्वास्थ्य के जो कारक हैं वह सूर्यदेव हैं। यदि आप किसी भी तरीके से सूर्यदेव को अपने फेवर में कर लें तो आपके स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। शेष आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर उपाय कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, यदि आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा जो है वह बाधित है, परेशानी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। पूर्व दिशा का बाधित होना, यानी कि वहां पर सूर्यदेव का प्रकाश अच्छे से अगर नहीं आ पाता है, अंधकार ज्यादा रहता है, यानी कि शनि देव का आधिपत्य ज्यादा हो जाता है, ऐसे स्थानों पर जहां पर ज्यादा देर तक प्रकाश नहीं रह पाता या फिर अंधकार की स्थिति होती है, तो वहां पर भी रोग अपने पांव पसार लेते हैं। और जहां उन स्थानों पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वह हमेशा किसी न किसी स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ की प्रॉब्लम को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। तो कोशिश करें आप ऐसे स्थान पर रहें जहां पर सूर्यदेव का प्रकाश आ जाए। सूर्यदेव का प्रकाश वास्तु दोषों को भी दूर कर देता है। स्वास्थ्य को तो आपको ठीक करता ही है, आपके स्वास्थ्य को अच्छा करने का साथ साथ वास्तु दोषों को भी दूर करता है, क्योंकि सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं। यदि ग्रहों के राजा ही आपके अनुकूल हो जाएं तो शेष जो मंत्रीगण हैं या फिर जो आर्मी पर्सन है वो आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पूर्व दिशा को अच्छा करने का प्रयास करें। यदि वहां पर किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसे अच्छा करें। सूर्यदेव को अच्छा करने का प्रयास करें। लग्न को, लग्नेश को मजबूत बनाने का प्रयास करें। किसी भी कारण से यदि लग्नेश कमजोर हो जाते हैं तो भी स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ हम आपको दो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण बताई हैं। तो इसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जो भी आपके लग्न के मालिक हैं उनके रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, यदि वह बुरे स्थान पर नहीं बैठे हैं।
यानी कि छठे, 8वें, 12वें स्थान पर अगर उनकी स्थिति है तो उन रंगों का प्रयोग थोड़ा सा कम करना चाहिए। उनके मतलब लाइट वाले वर्जन आप प्रयोग कर सकते हैं। लग्न से संबंधित धातु, लग्नेश से संबंधित धातु भी आप ग्रहण कर सकते हैं। लग्नेश के अकॉर्डिंग आप अपना रत्न भी धारण कर सकते हैं। फिर से हम आपको कहेंगे कि रत्न धातु या फिर कोई रुद्राक्ष आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग धारण करने से पहले उनकी स्थिति को जरूर एक बार देख लिया करें। अगर लग्नेश की स्थिति बुरे भाव में है, दुष्ट स्थानों पर है, तो यह सब चीज़ें नहीं करने की आवश्यकता है। अदरवाइज उस चीज़ में बढ़ोतरी होने की संभावना हो जाती है। अब आप तो कहेंगे कि हमने तो आपके उपाय करने का प्रयास किया लेकिन हमारी समस्या बढ़ गई, लेकिन आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाया या फिर नहीं किया खुद से, तो यह समस्या बनती है। शेष यह उपाय बड़ा कारगर साबित होते हैं। दर्शकों, इसी के साथ यदि आप उस ग्रह से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे अब आपके मान लो लग्न शुक्रदेव लग्न जो है वह वृषभ राशि या फिर तुला राशि के हैं, तो उनके जो लग्नेश हैं, उनके जो अधिपति हैं वह शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव से संबंधित कार्य करने से, यानी कि शुक्रदेव को क्या अच्छा लगता है, कुछ प्लेजर के कार्य करने से, जिनको करने के बाद आपको प्लेजर मिले, वो कार्य करते हैं तो भी शुक्रदेव बलवान होते हैं। शुक्रदेव की कारक वस्तुओं को अपने पास, अपने समीप रखने से भी आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाता है। ऐसे लग्न आपके कोई भी हो सकते हैं, लग्नेश आपके कोई और भी ग्रह हो सकते हैं, तो उन ग्रहों से संबंधित सामग्री को अपने पास रखा जा सकता है। उन ग्रहों से संबंधित रत्न, रुद्राक्ष, धातु और यंत्र को भी धारण किया जा सकता है। उनके मंत्रों का जाप तभी किया जाए जब वह बहुत ज़्यादा अशुभता लिए हों, अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हों, पीड़ित हो रहे होते हैं। मंत्रों के द्वारा आपने उन ग्रहों की शांति करनी है जो लग्न पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। कई बार लग्न जो है वह पाप प्रभावित हो जाता है लग्न के दूसरे और 12वें भाव में, यानी कि पाप कर्तृ योग का निर्माण हो जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो व्यक्ति को जो पाप ग्रह लग्न के आजू बाजू बैठे हुए हैं, यानी कि दाएं बाएं बैठे हुए हैं, उनके मंत्रों का जाप करके उनकी सामग्री को यानी कि दान करके आपको अपने लग्न को मजबूत बनाने का प्रयास करना है। वास्तु के हिसाब से आपको बताया, यदि पूर्व दिशा आपकी बाधित हो जाती है तो जनरल स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस होती है, तो पूर्व दिशा को खुला रखने का प्रयास करें, साफ सुथरा रखने का प्रयास करें। और साथ ही साथ यदि ओवरऑल कोई वास्तु दोष है तो उसे भी निपटाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रह योग के साथ वास्तु के भी दोष ज़्यादा हैं तो वह स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है, गंभीर बीमारियों का वह रूप ले लेती है। इसलिए अपने वास्तु को जरूर चेक करते रहें। ओवरऑल वास्तु के शांति के लिए आप वास्तु शांति भी करा सकते हैं अपने किसी सुयोग्य पंडित से, जो भी आपके पंडित हैं उनसे आप वास्तु शांति भी करा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका स्वास्थ्य उत्तम होना शुरू हो जाता है। तीसरे फेज पे आते हैं। तीसरा फेज होता है कि कोई व्यक्ति किसी को नज़र लगा देता है या फिर कोई गलत कार्य अभी तब कुछ गलत प्रयोग कर देते हैं, तो भी व्यक्ति का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता चला जाता है। ऐसे में दवाई लगती नहीं है। जब भी आप पर तंत्र का प्रयोग होगा तो दवाइयाँ लगती नहीं हैं, हमेशा याद रखना। आप इस डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, चौथे डॉक्टर, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन दवाइयाँ नहीं लगती। उसका सीधा सा कारण ये था कि कोई ना कोई गलत नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है। जब तक उस नेगेटिव ऊर्जा को नहीं हटाया जाएगा तब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाता है। स्वास्थ्य एक बार ठीक हो भी गया तो उसके बाद फिर से दोबारा समस्या बन जाती है। इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, हमारे चैनल पर हैं, आप वह देख सकते हैं। शेष अभी नए वीडियो भी बना दिए जाएंगे जिसमें आपको इकट्ठे ही नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बचना है। जर्नल बहुत सामान्य से उपाय हैं लेकिन इनका काम बहुत सॉलिड होता है। आप इनके अगर इफेक्ट को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यह सॉलिड होते हैं, आपके लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसको शेष आपको अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ही उपाय करने चाहिए, वह आपके लिए सबसे अच्छा होता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा परामर्श शुल्क देने के बाद आप समय ले सकते हैं और अपनी समस्या पर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।